पहाड़ के पास मौजूद नए योद्धा और सीनियर्स थोड़े हैरान थे। ऐसा इसलिए क्योंकि ध्रुवांश ने सबसे काबिल कहलाने का मौका गंवाने का फैसला लिया था। दरअसल लैला तो ध्रुवांश की मदद करने के लिए मौजूद थी ही, इसलिए वो और ध्रुवांश मिलकर शायद झंडा हासिल कर लेते। लेकिन ध्रुवांश ने तो इस बात से इनकार कर दिया। वो जानता था कि कम से कम वो चेतना कला मंदिर जाने के काबिल तो माना ही जाता। इतने में उसने मुस्कुराते हुए मिखाइल और बांगुर से कहा, जाओ यारो, झंडे के होड़ में से मैं खुद को बाहर करता हूं। उसकी बात सुनकर मिखाइल की आंखों में हल्की मायूसी दिखी, जिसके साथ उसने कहा, अरे यार, तुमसे मुकाबला करने का मेरा इतना मन था ना कि मैं क्या ही कहूं। खैर छोड़ो, मुझे भी इस प्रतियोगिता में सबसे काबिल नया योद्धा कहलाने में दिलचस्पी नहीं है। मैं तो सिर्फ तुमसे लड़ना चाहता हूं। तो बताओ, लड़ोगे मुझसे? उसकी ये बात सुनकर पहले तो ध्रुवांश मजबूरी में भरने लगा, जिसके बाद उसने कहा, ये आदमी पागल है। मेरी हालत देख दोस्त, ऐसे कमजोर, जख्मी, खून से लथपथ योद्धा के खिलाफ तू अभी भी क्यों लड़ना चाहता है? तभी लैला ने मिखाइल की तरफ देखकर उससे कहा, जैसा कि तुम देख रहे हो, ध्रुवांश फिलहाल जख्मी है। तुम्हें अगर मुकाबला करने में इतनी दिलचस्पी है तो आओ, मैं तुमसे मुकाबला करती हूँ। कम से कम मैं तुम्हें मायूस होने तो नहीं दूंगी। ये सुनकर मिखाइल के चेहरे पर थोड़ी शर्म दिखने लगी और उसने इसी शर्म के साथ कहा, अच्छा ठीक है, अगर ध्रुवांश इस होड़ से खुद को बाहर करता है तो ये प्रतियोगिता काफी पकाऊ हो जाएगी, इसलिए मुझे भी इसमें हिस्सा लेने में अब कोई दिलचस्पी नहीं रही। तुम दोनों लड़कियों के खिलाफ मैं क्या ही लड़ूंगा, इसलिए मैं भी इस होड़ से बाहर होता हूं। लेकिन ध्रुवांश, तुझे मुझसे वादा करना होगा कि तू जैसे ही पूरी तरह से ठीक होगा तो तुझे मुझसे मुकाबला करना होगा। देख, झिझकने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे मुकाबले में जितना बेरहम होना है तू हो सकता है। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुझे मुझसे मुकाबला करके मजा बहुत आएगा। इस पर ध्रुवांश मजबूरी में अपना सर हिलाने के सिवाय और कुछ कर ही नहीं पाया। देखा जाए तो वो भी मिखाइल को समझ गया था कि उसे सिर्फ मुकाबला करने से मतलब था, मगर उसके दिल में किसी तरह की बेईमानी नहीं थी, इसलिए ध्रुवांश ने उससे कुछ नहीं कहा। लेकिन मिखाइल की पिछली बात ने बांगुर को काफी नाराज कर दिया और वो हड़बड़ाकर चिल्लाने लगी, एक मिनट, क्या कहा तुमने? तुम हम लड़कियों के खिलाफ क्या ही लड़ोगे? तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, या फिर लड़कियां लड़कों से कमजोर होती हैं? उसे इस तरह नाराज होते देख मिखाइल पहले तो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर वो मजबूरी में मुस्कुराने लगा। दरअसल बचपन से मिखाइल का सामना ज्यादा लड़कियों से हुआ ही नहीं था, इसलिए वो लड़कियों को कोई अलग ही प्रजाति समझता था। यही वजह थी कि उसे लड़कियों से बात करने में मुश्किल होती थी, मगर वो फिलहाल इतना जरूर समझ गया था कि चुप रहने में ही समझदारी थी, इसलिए उसने बांगुर की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वहीं बांगुर ने जब मिखाइल को इस तरह शांत होते हुए देखा तो उसने अपनी गुस्से भरी नजर ध्रुवांश की तरफ करते हुए कहा, प्रतियोगिता अब बेहद बोरिंग हो चुकी है और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो ध्रुवांश। सभी हार मानने लगे हैं। ऐसे में अगर मैं जाकर झंडा हासिल करके जीत भी जाऊं तो भी लोग मेरी जीत को जीत नहीं मानेंगे। मुझे भी झंडा हासिल नहीं करना। थैंक यू ये प्रतियोगिता बर्बाद करने के लिए। इस दौरान ध्रुवांश के चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बाकी लोग क्यों जीतना नहीं चाह रहे थे। जाहिर सी बात थी कि कोई भी काबिल योद्धा नहीं चाहता था कि उसे खैरात में जीत मिले। तभी पास ही खड़े बुजुर्ग जोरांश ने कहा, तो क्या तुम तीनों इस प्रतियोगिता को जीतना नहीं चाहते हो? इस पर मिखाइल और बांगुर ने अपने सिर हिलाते हुए ध्रुवांश से कहा, इस बार प्रतियोगिता जीतकर सबसे काबिल नए योद्धा कहलाने के हकदार तुम ही हो ध्रुवांश। हम दोनों की शक्तियां भी यानिस जितनी हैं। ऐसे में अगर हम भी तुमसे मुकाबला करते तो हमारा हाल भी शायद उसके जैसा ही हो जाता। इसलिए अगर लैला को इस बात से कोई तकलीफ नहीं है तो हमें भी तुम्हारे विनर बनने में कोई एतराज नहीं होगा। वैसे तो ध्रुवांश उन दोनों के खिलाफ नहीं लड़ा था, लेकिन पिछला मुकाबला देखकर वो भी समझ गए थे कि इस वक्त तो ध्रुवांश उनसे ज्यादा काबिल था। वहीं ध्रुवांश ने उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मुझे इतना काबिल समझते हो। लेकिन अब जो कि मैं अपना नाम पहले ही पीछे ले चुका हूं, इसलिए मेरी नज़र में लैला को इस बार का विनर होना चाहिए। वैसे भी अगर हम सभी में सबसे ज्यादा काबिल कोई योद्धा है तो वो लैला ही है। ये कहते वक्त ध्रुवांश के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जिसके साथ वो लैला को देखता जा रहा था। उसे पता था कि लैला ने अपनी असली काबिलियत आज तक किसी को नहीं दिखाई थी, इसलिए खुद ध्रुवांश को उससे जीतने का भरोसा नहीं था। जब मिखाइल और बांगुर ने उसकी बात सुनी तो वो दोनों भी लैला की तरफ देखने लगे। लेकिन लैला तो इस वक्त काफी हैरान थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस साल की प्रतियोगिता का विनर बनना उसकी झोली में क्यों आ गया था। भले ही बाकियों के लिए सबसे काबिल नया योद्धा कहलाना बहुत मायने रखता था, लेकिन लैला की नजर में तो वो कुछ भी नहीं था। इसलिए वो हल्की नाराजगी के साथ ध्रुवांश की तरफ देखने लगी, जिसे देखकर ध्रुवांश ने मुस्कुरा कर कहा, अरे लैला, गुस्सा शांत करो और सोचो। जीतने वाले को 5 लाख चेतनांक मिलेंगे और हम दोनों ही फिलहाल तो
थोड़े कंगाल हैं। ऐसे में अगर हमें वो चेतनांक मिल जाते हैं तो हम दोनों ही खुद को काफ़ी बेहतर कर सकेंगे। परिवार संभालना कितना मुश्किल होता है। इस वक्त लैला नाराज तो थी ही, लेकिन ध्रुवांश के अंदाज को देखकर उसकी हंसी भी छूट गई। मगर वो मजबूरी में अपने दांत पीसते हुए सभी की नजरों के सामने जाकर झंडा हासिल करने लगी। ऐसा करते हुए वो वापस लौटकर बुजुर्ग जोरांश से कहने लगी, बुजुर्ग जोरांश, मेरे ख्याल से आपको नतीजे का ऐलान कर देना चाहिए। वहीं ऐसा मजाकिया नजारा देखकर बुजुर्ग जोरांश की भी हंसी छूट गई। लैला अभी तक किसी से लड़ी भी नहीं थी और वो इस प्रतियोगिता की विनर बन गई थी। ये वाकई हैरान कर देने वाली बात थी। बल्कि उत्तरी कायनात अकादमी के इतिहास में ऐसा कोई नया योद्धा नहीं हुआ था जो इतनी आसानी से प्रतियोगिता का विनर बन गया था। बहुत से नए योद्धा और सीनियर्स इस नतीजे से थोड़ा मायूस थे, क्योंकि ध्रुवांश और यानिस का मुकाबला देखने के बाद उन्हें लगा था कि उन्हें और रोमांचक मुकाबले देखने को मिलते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और नए योद्धा खुद को अकादमी के बाकी हिस्सों से रूबरू कराने लगे। इस दौरान ध्रुवांश 3 दिन तक तो आराम ही करता रहा। जाहिर सी बात थी कि यानिस से मुकाबला करने पर आए जख्म काफी गहरे थे, इसलिए उन्हें ठीक होने में थोड़ा वक्त तो लगता ही। और भले ही ध्रुवांश यानिस को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन वो मुकाबले के बाद इतना तो समझ ही गया था कि यानिस एक बेहद काबिल योद्धा था। इस बीच एक घर के अंदर ध्रुवांश पालती मारकर बैठा हुआ था और खिड़की से आसमान की तरफ देख रहा था। भले ही वो खुद को ठीक करने में लगा था, लेकिन उसे इस बात की खबर मिलती रहती थी कि उसके और यानिस के हंगामे का शोर पूरी अकादमी में फैल गया था। पर ध्रुवांश ने तो दूर दिखाई देते नए योद्धाओं की तरफ देखा, क्योंकि प्रतियोगिता के बाद से बहुत से नए योद्धा धर्मशक्ति दल का हिस्सा बनना चाह रहे थे। इस बात से ध्रुवांश और लैला को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जाफरान बेहद खुश होकर यहाँ वहां घूमता फिर रहा था। तभी उसे एक रोशनी अपनी तरफ आती हुई दिखी, जिसे देखकर ध्रुवांश के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसने देखा कि जैसे ही वो रोशनी गायब हुई तो वहां एक लड़का खड़ा था, जो कोई और नहीं बल्कि लुहार था। लुहार ने भी वहां आकर ध्रुवांश को देखा और कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हारी हालत देखकर तो लगता है कि तुम सिर्फ यानिस से जीतकर संन्यास लेने की तैयारी कर रहे हो। मानता हूं कि नए योद्धाओं में तुमने अपनी काबिलियत साबित कर दी है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये तो बस शुरुआत थी? इस पर ध्रुवांश ने हल्की परेशानी के साथ कहा, देखो लुहार, फिलहाल मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। नए योद्धाओं में सबसे काबिल योद्धा लैला है, और वैसे भी मैं भी अभी ठीक हुआ हूं। जख्मी होने के बाद थोड़ा आराम करना इस अकादमी में कोई गुनाह तो नहीं है ना? देखा जाए तो ध्रुवांश लुहार को ज्यादा पसंद नहीं करता था, मगर लुहार ने तो उसकी तरफ देखकर उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मैंने और बाकी लोगों ने भी उस दिन वो मुकाबला देखा था। एक बात तो मुझे माननी पड़ेगी, तुझमें काबिलियत तो है ध्रुवांश, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, तू इतना काबिल नहीं है कि लैला के साथ हो सके। ये सुनकर ध्रुवांश मजबूर दिखने लगा, जिसके बाद उसने सिर हिलाते हुए कहा, अरे भाई, ये दुनिया कितनी जुल्मी है। एक का गुरूर ठिकाने लगाओ तो दूसरा सामने आ जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं पैदा ही सिर्फ लोगों से मुकाबला करने के लिए हुआ हूं। एक को हराओ तो दूसरा आता है, दूसरे को हराओ तो तीसरा आता है, तीसरे को हराओ तो चौथा। आखिर ये सिलसिला खत्म क्यों नहीं होता? खैर लुहार, एक बात समझ जा, लैला के लिए तू कोई खास इंसान तो है नहीं, इसलिए अगर तू मुझसे पंगा लेगा ना तो मुझे भी तुझे पीटने में कोई तकलीफ नहीं होगी। वहीं ध्रुवांश की इस बात पर लुहार मुस्कुराने लगा और उसने आंखों में अजीब सी चमक के साथ कहा, क्या बात है, तुम्हारे अंदर मेरे लिए इतनी नाराजगी भरी है? अच्छा ही है। वैसे मैं तुझे बता दूं कि मैं लैला के फैसलों पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं आजमाना चाहता, बल्कि अगर कोई उसके फैसलों को मजबूर कर रहा है तो वो खुद तू है ध्रुवांश। तू वो नहीं है जो लैला तुझे समझ रही है, और साथ ही तुझे रत्ती भर अंदाजा नहीं है कि उसके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। तुझे सिर्फ वो पसंद है, लेकिन ये जान ले कि तेरे साथ रहना उसके लिए आगे बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगा। इसलिए एक दूसरे से दूर हो जाना ही तुम दोनों के लिए सबसे अच्छा होगा। और अगर तूने ऐसा करने से ना किया तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा तुझ पर जोर जबरदस्ती आजमाने के सिवाय। मगर उसकी बातों ने ध्रुवांश को थोड़ा नाराज कर दिया और उसने आंखों में बेरहमी के साथ कहा, अच्छा बच्चू, मुझ पर जोर जबरदस्ती आजमाएगा? आजमा कर देख ले। तेरे हाथ तोड़कर अगर तेरे गले से ना लटका दिए तो मेरा नाम भी ध्रुवांश राजवंशी नहीं। ऐसा कहते वक्त वो काले रंग की चेतना शक्तियां अपने शरीर से निकालने लगा। वहीं उसे ऐसा करते देख लुहार भी एक कदम आगे आया और अपनी चेतना शक्तियां निकालकर ध्रुवांश की तरफ भेजने लगा। लेकिन उसकी इन खतरनाक शक्तियों के बावजूद ध्रुवांश के चेहरे पर डर नहीं दिखा। इस दौरान वो घर कांपने लगा था और लुहार की शक्तियां तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। पर इससे पहले कि वो ध्रुवांश से टकराती, वो शक्तियां अचानक से हवा में ही रुक गई। उसके बाद लुहार ने मुस्कुराकर ध्रुवांश से कहा, अभी नहीं, मैं तुझे 2 महीनों का वक्त देता हूँ।
जितनी ट्रेनिंग करके ताकतवर हो सके हो जा। इस बीच अगर तू लैला से अलग नहीं हुआ तो अगली बार ये शक्तियां हवा में यूं ही रुकने वाली नहीं है। और हाँ, मेरी बातों पर शक मत करना। जो कुछ भी मैं कहता हूँ सोच समझ कर ही कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तू खुद की बेहतरी समझेगा और समझदारी से फैसला लेगा। इतने में लुहार ने अपनी नज़र थोड़ी दूरी पर की, जहां से एक रोशनी तेज रफ्तार में उसी की तरफ आ रही थी। उस रोशनी को महसूस करते ही वो समझ गया कि यह शख्स कोई और नहीं बल्कि लैला थी, जिसने ध्रुवांश और लुहार को आमने सामने देख लिया था। तब लुहार ने बिना देर किए वहां से जाने का फैसला किया, मगर जाने से पहले उसने ध्रुवांश से कहा, उम्मीद करता हूं कि हमारे बीच हुई बातें हमारे तक ही रहेंगी और तू डरपोकों की तरह लैला से मेरी चुगली नहीं करेगा, क्योंकि अगर तूने ऐसा किया तो सच में मैं बहुत निराश हो जाऊंगा। फिर एक झटके में वो वहां से गायब हो गया और तब तक लैला ध्रुवांश के पास पहुंच गई। उसके चेहरे से साफ समझ आ रहा था कि वो बेहद नाराज थी। खिड़की के पास पहुंचकर वो उस दिशा में देखने लगी जहां से लुहार गायब हुआ था। उसके बाद उसने अपनी नजर ध्रुवांश की तरफ करते हुए पूछा, उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना ध्रुवांश, या फिर उसने कुछ कहा? ध्रुवांश लैला को देख रहा था और उसे उसकी आंखों में दिखती फिक्र साफ समझ आने लगी। तब ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, लैला फिक्र मत करो, चाहे कुछ क्यों ना हो जाए और मुझे कितनी बड़ी कीमत ही क्यों ना चुकानी पड़े, मैं तुम्हें जाने तो हरगिज नहीं दूंगा। ध्रुवांश को पता था कि लुहार से भिड़ना थोड़ा मुश्किल होने वाला था, बल्कि वो तो यानिस से बहुत ज्यादा ताकतवर था, तभी तो वो वीर रैंकिंग का दूसरा सबसे ताकतवर योद्धा बन पाया था। मगर ध्रुवांश लैला के लिए बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी टकराने को तैयार था। धीरे धीरे रात हो गई और चांद की रोशनी पूरी उत्तरी कायनात अकादमी को चमकाने लगी। इस दौरान नए योद्धाओं के इलाके में एक कमरा था जिसमें ध्रुवांश बैठकर गहरी सोच में पड़ा था। वो अपनी खिड़की से चांद को देखते हुए दोपहर में लुहार से हुई बातों के बारे में सोचता जा रहा था। इस वक्त ध्रुवांश के चेहरे पर हल्की फिक्र भी थी। आखिर लुहार इतना ज्यादा ताकतवर जो था, ऐसे में ध्रुवांश के पास उससे निपटने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था ताकतवर बनने का। अपनी समझ से ध्रुवांश इतना जान गया था कि लुहार जरूर परमवीर से तो ज्यादा ताकतवर था। इसका मतलब ध्रुवांश और उसके बीच का फासला बहुत ज्यादा बड़ा था। ऐसे में कुछ तकनीकें या चेतना कलाओं से तो वो फासला मिटाया नहीं जा सकता था। ध्रुवांश चाहता तो प्राचीन अमर पक्षी की शक्तियों की मदद ले सकता था, लेकिन वो लुहार से अपने दम पर जीतना चाहता था। इस बारे में सोचने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, अगर मुझे लुहार को टक्कर देनी है तो सबसे पहले मुझे परमवीर बनना ही होगा, वो भी अगले 2 महीनों के अंदर अंदर। पर उससे पहले तो अगले 2 दिनों में हमें चेतना कला मंदिर जाने को मिलेगा। वहां मैं कोशिश करूंगा स्वर्ण चेतना कला हासिल करने की। इस बहाने मेरे पास एक और हुक्म का इक्का हो जाएगा। इतना कहकर ध्रुवांश मजबूर महसूस करने लगा, क्योंकि उसके आराम के दिनों में लुहार ने उसे परेशान कर दिया था। आखिर में ध्रुवांश ने भरते हुए अमर पक्षी से सवाल किया, क्या तुम्हें ऐसा कोई तरीका पता है जिससे मैं जल्द से जल्द ताकतवर हो सकता हूं? तो आखिर कैसे अगले 2 महीनों के अंदर लुहार से टकराने के काबिल हो पाएगा ध्रुवांश, और कौन सा रास्ता अपनाना होगा उसे लैला को अपने साथ बनाए रखने के लिए? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।